ओम शांति। आज सभी को महाशिवरात्रि की बहुत 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 मुबारक हो। पूरे भारतवर्ष तो क्या विश्व भर में 12,000 सेंटर और 12 लाख भाई बहनें पैरों में घुंघरू बांध के पूरा महीना इस शिवरात्रि के दौरान प्यारे बाबा की प्रत्यक्षता करते हैं कि हाँ, सबको जगाना कि भगवान धरती पर आए हैं, जागो जागो समय पहचानो। कितना सुंदर ये हमारा पर्व है। चारों ओर कहीं प्रभात फेरियां, कहीं सम्मेलन, कहीं प्रोग्राम, कहीं ड्रामा, कहीं नुक्कड़ नाटिकाएं और कहीं देखो तो प्रदर्शनियां, तो कहीं मेले। ये है बाबा से सच्चा प्यार, बाबा को प्रत्यक्ष करना। आज की मुरली प्यारे बाबा की, जो 26 फरवरी की मुरली, शिवरात्रि की मुरली, बाबा ने कहा उच्च पद वो पाएंगे जो बाप के मददगार बनते हैं। अंधों की लाठी बनना है, तुम हो अंधों के सामने आईना। सबको बाबा का परिचय देना है। जितना बाप का परिचय देंगे, औरों को बताएंगे कि कैसे भगवान आकर हमें पढ़ाते हैं। तुम्हें बहुत खुशी है कि भगवान आकर हमें पढ़ाते हैं। देखो बच्चे, भक्ति मार्ग में तुमने उसका कितना बड़ा मंदिर बनाया, कितना बड़ा सोमनाथ का हीरे जवाहरातों का मंदिर। अब प्रैक्टिकल आया है तो पति तन में, पति दुनिया में आए हुए हैं। तुम बच्चों को कैसे पावन बनाऊं? पति दुनिया में तो आना पड़ेगा ना। मेरा पार्टी पति दुनिया में आने का है। आज बाबा ने कहा बच्चे, बेहद की घड़ी कई सेंटरों पे म्यूजियम में घड़ी बनाई हुई है, बहुत अच्छी। सतयुग त्रेता द्वापर कांटा पहुंच गया 12 बजने में, बस 1 मिनट में नहीं रहता, आधा मिनट ये बेहद की घड़ी बहुत अच्छी है। तो बच्चों को बेहद की घड़ी सबको दिखानी चाहिए। ये है अंधों के सामने आईना, ये दिखाना चाहिए सबको। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ऐसा नहीं कि मैं फूंक मारता हूं फिर विनाश हो जाए नहीं, फूंक मारो विनाश हो जाए, फूंक मारो विनाश रोक दो, ऐसा नहीं है। ये सब ड्रामा में नूंद है, मुसल आदि बनते हैं। बिना पुरानी दुनिया के विनाश हुए नई दुनिया में कैसे ले जाऊंगा? नई दुनिया कैसे स्थापन होगी? ये बच्चे ड्रामा का चक्र है, टिक 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 होती रहती है। जो मिसल ड्रामा चलता रहता है, हूबहू ये ड्रामा का चक्र चलता रहता है। जो कुछ नूंद है वो रिपीट होनी है। हर एक पूरे कल्प में जो जो एक्ट चली वो फिर रिपीट होनी है। इसलिए तुम बच्चों को ड्रामा का पाठ पक्का पढ़ना है। आज बाबा ने कहा तुम हो सच्चे ब्राह्मण। हाँ, क्यों? तुम यज्ञ की संभाल करते। बाबा ने आके यज्ञ रचा है तो तुम यज्ञ की संभाल करते हो। इतना इंपॉर्टेंट यज्ञ है। ये नहीं कि कुछ डिसर्विस होती रहे मुझे क्या लेना। नहीं, सच्चा ब्राह्मण फटाफट संभाल करेगा, डिसर्विस को बचाएगा। हाँ, सच्चा ब्राह्मण बाबा का कभी नाम बदनाम नहीं होने देगा। सच्चा ब्राह्मण कभी ब्राह्मण परिवार की निंदा नहीं करेगा। क्योंकि यज्ञ को स्ट्रांग बनाना ना, यज्ञ की संभाल करनी है ना, तो ये है यज्ञ की संभाल करना। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, ऐसा बच्चों को पुरुषार्थ करना है। अब बच्चे देखो, ये मन मना भाव ये है सबसे मुख्य। अल्लाह को याद करो तो बेबादशाही पक्का मिल जाएगी। देखो बच्चे, आशुक माशुक को याद करते हैं ना, तुम बच्चे भी एक बाप को याद करो, एक बाप से प्रीत लगाओ और कहीं बुद्धि ना जाए, उससे ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इस देह अभिमान जाने में टाइम लगता है ना बच्चे। सारी बात है देही अभिमानी बनने की, इसमें ही मेहनत है। तुम जानते हो अच्छी तरह, हम आत्मा हैं, आत्मा ही अविनाशी है। आत्मा का पार्ट भी अविनाशी है। कितना बड़ा पार्ट छोटी सी आत्मा में भरा हुआ है बच्चे। इसी को कहते हैं कुदरत। ये कुदरत है। तो सदा सबको आत्मा समझना पड़े। देही अभिमानी जब बनेंगे तब तुम हर्षित रहेंगे, तब तुम्हें सदैव खुशी रहेगी। तो बच्चों को देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है।
तो बाबा कौन है? बाबा है पतित पावन। पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। ऊंचते ऊंचे, उसे गॉड फादर कहते हैं, ऊंचे ते ऊंचे फादर को। आज बाबा ने कहा वो बच्चे अविनाशी सर्जन भी है, आके तुम बच्चों को कैसे निरोगी बना देता है। तो फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, उसको क्या पुकारते रहते हैं ना, कहते हैं लिबरेटर। अच्छा, ये ड्रामा होते हुए ड्रामा के डायरेक्टर, क्रिएटर और मुख्य एक्टर कोई नहीं जानते, तो फिर बच्चे क्या जाना? कौन है वो ड्रामा का क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर? वो शिव बाबा है। उसको याद करना है, उसको पहचानना है। ऐसा नहीं कि बच्चे ड्रामा पे सब कुछ रख के बैठ जाओ। ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ करूंगा, ड्रामा में होगा तो आपे ही कुछ पद पा लूंगा। नहीं बच्चे, ये तो तकदीर को लकीर लगाने वाली बात है। मेहनत पहले, पुरुषार्थ पहले, फिर ड्रामा। बाकी बाबा ने कहा ये सचमुच ड्रामा चलता रहता है। 84 जन्म हुए हैं तुम गिरते गिरते, फिर कैसे तमो प्रधान बनते हो? फिर बाबा आके सतो प्रधान बनाते हैं। और धर्मों का भी बाबा ने बताया, समय पे, अपने अपने समय पे सब आते रहते हैं। आज बाबा ने कहा भारत ही सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ है, क्योंकि इस तीर्थ में स्वयं भगवान आते हैं, आके सबको पतितों से पावन बनाते हैं। इससे बड़ा कोई तीर्थ हो ना सके, ये बाबा ने बताया आज। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम कौन हो? तुम हो शिव शक्ति सेना, तुम्हारी से तो सेना गाई हुई है ना, और तुम हो ऊंच से ऊंच पाटधारी। जो ऊंच से ऊंच पाटधारी होंगे ना, उनके पूरे 84 जन्म होंगे, नहीं तो किसी के 82, किसी के 83। शुरू से, पहले दिन से उनके ही होंगे जो ऊंच से ऊंच पाटधारी हैं, जो पूरा पावन बनेंगे। अब बाबा आया है तुम सबको वापस ले जाने के लिए, मुक्ति धाम ले जाएगा। बाबा ने कहा भी मुक्ति धाम ले जाना है बाबा को। तुम सब वहां से आए हो, फिर वहां तुम्हें वापस जाना है। अब तुम पाठ बजाते बजाते अपना घर भूल गए हो, अब बाबा ने आके पुनः स्मृति दिलाई है घर की। इसलिए बच्चे, अब तो इस सृष्टि का अंतिम समय है, तो ये परिवर्तन की वेला है। फिर तुम नई दुनिया में चले जाएंगे और सुख धाम में अपार सुख होंगे। आज की मुरली में वरदान था, मन मना भाव की स्थिति द्वारा सर्व बंधनों को समाप्त करने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बाबा। बाबा ने कहा जितने प्रकार के बंधन है वो मोह के कारण है। कहीं ना कहीं मोह है, अटैचमेंट है, कहीं ना कहीं रिश्ते जुड़े हुए हैं, रिश्ते और रास्ते, कोई ना कोई रास्ते खुले हुए हैं जहां से माया आती है। तो मन मना भाव, मन को सारे संबंध अगर शिव बाबा से जोड़ लें तो सब रास्ते बंद, और सब संबंध जुड़ गए तो जहां संबंध है वही स्मृति होगी, वही योग लगेगा, और ये नष्टो मोहा फिर हो जाएंगे। सब बंधनों से, सब रिश्तेदार संबंधों से अपना आप नष्टो मोहा हो जाएंगे, और एक शिव बाबा से मोह हो जाएगा। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ये एक ऊंची स्थिति बन जाएगी। तो इस स्थिति को बाबा ने कहा बच्चों को प्राप्त करना है। मन मना भाव की स्थिति ही वास्तव में जीवन की सबसे ऊंची स्थिति है। फिर आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर बताया किस चीज पर, कि बच्चे ये जो विशेष बाबा ने खास कहा स्लोगन में कि बच्चे ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग उत्साह। हाँ, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन उमंग उत्साह का प्रेशर कम ना हो। आज का व्यक्ति इशारा था, इन्वेंशन करते हैं ना, अंडरग्राउंड चले जाते हैं। तुम बच्चे भी अंडरग्राउंड चले जाओ, ऊंची स्थिति बना लो,
और गहराई में जाके फिर देखो कितने सुंदर अनुभव होते हैं, और उसी से एकांत का अनुभव होगा और उससे एकाग्रता होगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।